हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका बढ़ता हुआ वजन आपके स्पर्म हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस इनिशियली कुछ नहीं था बट कंसीव नहीं हो पा रहा। तो ग्रेजुअली जब हम बात करते हैं पेशेंट से और हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलता है कि उनका वजन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला गया और वहाँ पे उनकी फर्टिलिटी हैम्पर होती चली गई। तो ऐसा क्यों होता है जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रीज़न समझ जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि आपको वेट को इन चेक रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए नहीं, फिजिक के लिए नहीं, आपकी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इसी सब के बारे में। अगर हम बात करें कि आपका कॉन्टिन्यूसली वेट गेन होता चला जा रहा है या हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आजकल हम ज्यादातर केसेस में क्या देखते हैं कि हार्ट डिजीजेस है, डायबिटीज है, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। और जो लोग ओबीस होते हैं, मतलब वजन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, उनका बीएमआई बढ़ चुका है और वहाँ पे कंट्रोल में नहीं हो पा रही चीज़ें, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जब ओवरऑल बॉडी के हर एक ऑर्गन पे आ रहा है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक मेल बॉडी में बेली के अराउंड फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है फैट गेन करने का, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आता है आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन पे। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन देखने को मिल जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है और स्पर्म प्रोडक्शन पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है मेल्स में, वहाँ ऑटोमेटिकली फीमेल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जो फैट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन बढ़ता चला जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जाता है, वहाँ पे सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। ईडी-पीएमए की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस हैं या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन के केसेस हैं, या फिर स्पर्म काउंट कम होता चला जाता है, मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन वो इतना केपेबल नहीं है कि फर्टिलाइजेशन करवा पाए, और कभी कभार फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो हमें अगर ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है, बार बार आप बेबी प्लान करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है या कंसीव हो ही नहीं पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल पार्टनर में ही कोई कमी है, मेल पार्टनर के अंदर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है, जो है उसका बढ़ता हुआ वजन। तो अगर हमारा वेट इन चेक रहता है तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। तो आपको क्या करना है, बस अपनी डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेकर आने हैं, जिससे आप इसे बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो और अपने वेट को इन चेक रख सकते हो। क्योंकि जब भी किसी का वजन बढ़ता है, वो अगर आईवीएफ के लिए भी जा रहे हैं या फिर नेचुरली प्लान कर रहे थे और फिर उन्हें डॉक्टर बोलता है कि आपको अब वजन घटाना है, और उस कंडीशन में जब वो क्रैश डाइट करके वजन को गिराते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, क्या हम फेस करते हैं, स्पर्म की क्वालिटी हैम्पर हो जाती है, क्योंकि बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा होता, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा होता, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो स्पर्म की क्वालिटी है वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एकदम से सिर्फ अपनी फर्टिलिटी को बूस्टअप करने के लिए वजन नहीं गिराना है। आपको अगर बेबी प्लान करने का आप कुछ टाइम बाद सोच रहे हो तो प्रीवियसली ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने हैं। वेट को मद्देनजर रखते हुए हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वेट एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है अकेला, कि बाहर से आपको कोई मोटा दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कोई पतला दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, या फिजिक बॉयज़ को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मस्कुलर बॉडी बनाने का, बट ऐसा नहीं है। हमें इंटरनल फिटनेस पे ध्यान देना है। इंटरनल फिटनेस जितनी अच्छी रहेगी उतना आपकी चीज़ें बेटर चलती रहेगी। तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, उसको अच्छा रखना है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो इन चेक रहता है, मतलब आपका बीएमआई इन रेंज रहेगा, वहाँ पे ओबेसिटी के चांसेस कम होते चले जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा डिजीज आपकी जेनेटिक्स में चल रहा हो जिसके कारण से वजन बढ़ रहा है। अदर देन दैट हमें नहीं देखने को मिलता। तो आपको डेली रूटीन में एक्टिव लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है, मतलब कि डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आधे घंटे से 45 मिनट के तक आपको वॉक है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कार्डियो है या आप जिमिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, जो भी आपको पसंद है, एरोबिक एक्टिविटीज है, योगा प्राणायाम है, कुछ ना कुछ जरूर ऐड ऑन करो ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका माइंड फिट रहे
और आगे चलकर आपका जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलिटी पे ना आए। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं। तो हेल्दी ईटिंग पे स्विच करना है हमें, जिसके अंदर आपको अपने डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखना है, मिनरल्स का ध्यान रखना है, विटामिन्स का ध्यान रखना है। तो हमें जितने भी एक्स्ट्रा शुगरी आइटम्स हैं या जंक फूड है उसको टोटली अवॉइड करना है। साथ के साथ अल्कोहल और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं। तो वहाँ पे हम मोस्टली कई रिसर्चेस में ये भी देखते हैं कि जो जिंक की डेफिशिएंसी मेल्स के अंदर बन रही है वो ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से बन रही है। तो अगर आपका अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें उस चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट करना होगा, ताकि आपका डेली जो रूटीन है वो बेटर हो सके। साथ के साथ अपने स्लीपिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना है। तो नींद 7 से 8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप होना ज़रूरी है। जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी ईटिंग को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो नींद है वो भी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ भी कोई इश्यूज़ नहीं बनेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी होता चला जाता है। तो आप मेडिटेशन, योगा या फिर आप जो भी आपको हॉबीज़ पसंद है, एक्टिविटीज़ पसंद है, एज अ कपल आपको जो एक्टिविटीज़ पसंद है उसको साथ में ज़रूर करो, ताकि हमारी जो ओवरऑल रूटीन है वो भी सुधरे और हमारी फिटनेस भी बेटर होती चले जाए। तो इस वीडियो में हमने जाना समझा कि ओबेसिटी का या वज़न बढ़ने का, मोटापे का डायरेक्ट रिलेशन आपकी फर्टिलिटी पे कैसे आता चला जाता है। अगर हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हमने समझाया है। लेकिन आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज हो, इससे भी ज़्यादा आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।